इसी बीच मथुरा से बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर मथुरा से, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 को कानूनी मंजूरी मिल गई है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में ये प्रस्ताव जो है वो पास हो चुका है। बांके बिहारी मंदिर विकास पर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला है। भूख अर्पण सहित व्यवस्थाओं में सुधार की ये बड़ी उम्मीद। सरकार के फैसले को श्रद्धालु ने बहुत ही सही बताया है। तो आपको बताते चले कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में ये पास जो विधेयक का हो चुका है। बांके बिहारी मंदिर विकास पर श्रद्धालु उत्साह, भोग अर्पण सहित व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद। अधिनियम 2025 सरकार के द्वारा पास किया गया है और ये पहले ही विधान परिषद और विधानसभा पास हो चुका था। आज महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा संतुष्टि कर दी गई। तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से बांके बिहारी की व्यवस्थाएं, उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, यानी व्यवस्थाएं सुचारू होंगी और पारदर्शिता बनेगी। और जो व्यवस्थाएं, वहाँ की जो दिक्कतें आ रही थी श्रद्धालुओं को दर्शन करने में, लोग आते थे परेशान होते थे। वृंदावन अंतर्राष्ट्रीय लेवल से मंदिर है, लोग विदेशों से आते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी। तो इस विधेयक के आने के बाद निश्चित रूप से बांके बिहारी की व्यवस्था में बहुत बड़ा, जो व्यवस्थाओं में गड़बड़ी थी वो दूर होगी। श्रद्धालु विधिवत रूप से दर्शन कर सकेंगे और मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश जनता में भी जाएगा। ये मंजूरी दी है, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, आज विधान परिषद में पास होने के बाद ये एक कानून बन गया है और उपराज्यपाल की जैसे ही साइन हो जाएंगे या हो गए हैं, जैसे मेरे को पता लगा है, तो ये अपने आप में ये लागू हो गया है। ये ऑर्डिनेंस पहले ही आ चुका था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी विवेचना के लिए इसको हाई कोर्ट भेज दिया था। हाई कोर्ट में फिर सत्र खत्म होने वाला था, तो कोर्ट की इजाज़त से विधान सभा में उसको पास कराया गया और अब दूसरे जैसे सेशन आया और इसको विधान परिषद में भी पास हो गया। मैंने हमेशा से ही, शुरू से ही इस न्यास का और इस विधेयक का स्वागत किया है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है और मैं राज्य सरकार को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ में ये कहना चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करें और जो यहाँ की समस्या हैं, बहुत ज़्यादा ज्वलंत समस्या हैं, वो इससे दूर हो सकेंगी। बांके बिहारी न्यास अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज जो इस नियमावली में आज जो मोहर लगी है, ये अत्यंत प्रसन्न का क्षण है। बहुत आनंद और गर्व की बात है कि अभी बांके बिहारी कॉरिडोर का विस्तार शीघ्र से शीघ्र होगा, जिसकी वजह से वृंदावन धाम में आने वाले करोड़ों दर्शनार्थियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ आने वाले समय में वृंदावन धाम में जितने भी ग्लोबल टूरिस्ट आते हैं, उनका और भी विशेष रूप से आकर्षण बढ़ेगा, जैसा कि विगत वर्षों में देखा गया है। तो इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। मोहम्मद, जिस तरह से देखा गया कि दोनों सदनों से पास कराया गया है और ये अब जो ये बिल है, अब इसको लेकर जो श्रद्धालु हैं काफी उत्साहित है, लेकिन इसमें क्या कुछ और एड ऑन किया गया है? पहले से तो ये चला रहा है, लेकिन इसमें क्या कुछ और एड ऑन किया गया है? मोहम्मद फारूक जी, देखिए खुशबू, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृंदावन के सुप्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बिल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद में पास होने से मथुरा और वृंदावन के लोगों में और श्रद्धालुओं में हर्ष की लहर दौड़ गई है। मथुरा के विकास के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद, खासकर भक्तों द्वारा भोग अर्पण करने जैसे बदलावों को लेकर लोग उत्साहित हैं और सरकार के इस निर्णय को सही मान रहे हैं। वहीं श्री बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने बताया कि बिहारी जी के मंदिर वृंदावन का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण स्वामी हरिदास जी ने करवाया था और यह राधा कृष्ण के एकाकार स्वरूप के रूप में पूजनीय है। आज की स्थिति को देखते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को सुविधा देखते हुए ये कदम सरकार का बहुत स्वागत योग्य है। इसमें कई सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी और जो असुविधा श्रद्धालुओं को होती है उनको
सुचारू उनको असुविधाओं को दरकिनार करते हुए सुविधा की ओर सरकार का ये कदम बढ़ा है। ये कदम मंदिर के प्रबंधन को आधुनिक बनाने और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में एक दिशा, एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि भोग अर्पण सहित व्यवस्थाओं में सुधार की बड़ी उम्मीद, क्योंकि अब दोनों सदनों से ये जो बिल था वो पास हो गया है, कानून बन चुका है।